क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड है 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड है 14 सेंटीमीटर। राइट, तो ये एक हमारे सामने एक स्फीयर है जिसका रेडियस r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है। राइट, तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4πr²। सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, 22/7। आर फर्स्ट पार्ट का है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी बनेगा और थर्ड पार्ट भी बनेगा। आप लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट का बना के और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर फर्स्ट, सेकेंड 21 सेंटीमीटर एंड थर्ड 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जिसका रेडियस हमारा नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो हमें पता है r इक्वल टू d/2। d हमारा 14 सेंटीमीटर दिया है, अपॉन 2 7 सेंटीमीटर हमारा r आ गया, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फॉर्मूला मैंने बताया था 4πr²। इसमें सारे वैल्यूज़ को रखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r हमारा है 7 मल्टीप्लाई 7। 17 से 17 कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड बनेगा। राइट, आप लोग क्वेश्चन ये सेकेंड और थर्ड पार्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये एक हेमीस्फीयर है जिसका रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फॉर्मूला होता है 3πr²। वैल्यूज़ रख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r 10 है, 10 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये हेमीस्फीयर है जिसका टोटल सरफेस एरिया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट, तो इसमें मेनली आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, 3πr² होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। राइट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। Question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Initial radius जो है वो 7 सेंटीमीटर है एंड फाइनल रेडियस 14 सेंटीमीटर है। मीन्स इनिशियल को R1 बोल देते हैं। R1 हमारा 7 सेंटीमीटर है एंड R2 हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज़ का। राइट, तो सरफेस एरिया A1/A2 इनिशियल एरिया अपॉन फाइनल एरिया। फॉर्मूला होता है 4πr²। R1 का स्क्वायर करेंगे, राइट, अपॉन 4πr² स्क्वायर। 4π कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आया R1² अपॉन R2 स्क्वायर। R1 हमारा 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर अपॉन R2 हमारा 14 सेंटीमीटर है, 14 का स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 14।
7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 1/4। देयरफॉर रेशियो हो जाएगा 1:4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ब्रास का बना हुआ है और इसका इनर डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से D दिया हुआ है, D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो हम R निकाल सकते हैं, D अपॉन 2 10.5 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर, हमारा R आ गया, राइट। यहाँ से एरिया ऑफ बॉल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ बॉल सबको पता है, बॉल क्या हेमिस्फेरिकल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 × 22/7 × 5.25 स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा इस बाउल का, हेमिस्फेरिकल बाउल का एरिया आ गया, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें टीन प्लेटिंग करना है जो कि 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस्ट इक्वल टू 173.25 × 16/100। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27.72 रुपीज़। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका रेडियस क्या होगा? R जो है R इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। सरफेस एरिया हमारा दिया है 154, 4 × 22/7 × r²। यहाँ से r² इक्वल टू हो जाएगा 154, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 × 22 7 ज़ा 154 हो जाएगा। तो r² इज इक्वल टू 49/4 हो जाएगा, राइट। यहाँ से r इक्वल टू सूट 49/4 हो जाएगा जो कि हमारा आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा R का वैल्यू। यही हो जाएगा हमारा आंसर। R का 1/4 है। तो लेट अर्थ का डायमीटर जो है वो D मान लेते हैं, D, राइट। तो मून का डायमीटर हो जाएगा हमारा, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? D/4, 1/4 है, राइट। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो जब डायमीटर D है अर्थ का, तो हम अर्थ का रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा D/2, डायमीटर का हाफ। एंड रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा D/4 × 1/2, जो कि आ जाएगा D/8। क्योंकि मून का डायमीटर D/4 है तो उसका हाफ हो जाएगा क्या? रेडियस ऑफ द मून, राइट। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो रेशियो निकालना है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। फॉर्मूला हो जाएगा 4π, मून का रेडियस है D/8,
का स्क्वायर अपॉन अर्थ 4 पाई, अर्थ का रेडियस d/2 का स्क्वायर। 4 पाई तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा d² अपॉन 64 मल्टीप्लाई 4/d²। d² कैंसल आउट हो गया, इन दोनों को काटेंगे तो आ जाएगा 16। 1/16 हमारा आ गया, राइट। तो रेशियो हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू 1:16। यही हो जाएगा हमारा आंसर। Question number 8. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है हमारे सामने जिसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर और इस बाउल का इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस ऑफ द बाउल। बाउल का आउटर कर्व सरफेस निकालना है, राइट। तो इस बाउल का इनर रेडियस मीन्स R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड इस बाउल की जो थिकनेस है ये वाला वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो हमारा आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, राइट। तो आउटर रेडियस ऑफ द बाउल, आउटर रेडियस ऑफ द बाउल हो जाएगा 5 प्लस 0.25 आ जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर, राइट। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आउटर कर्व सरफेस एरिया 2πr²। फॉर्मूलाज पुट करते हैं, वैल्यूज़ इसमें डालते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r हमारा हो गया 5.25 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फीयर है, राइट, जिसका रेडियस r है। इस स्फीयर का रेडियस r है और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr²। यही हो जाएगा, राइट। सेकेंड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें r और h पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये स्फीयर जस्ट इनक्लोज है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में, तो इसका रेडियस भी वही होगा जो इस स्फीयर का है, राइट। तो इसका रेडियस r हो जाएगा। इसका h वही होगा जो इस स्फीयर का डायामीटर है। यही सिलेंडर का ये हाइट हो जाएगा, मतलब r + r हो जाएगा, राइट। तो h हो जाएगा हमारा r + r दैट इज 2r। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh, 2 × पाई × r × h हमारा है 2r। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4πr², राइट। थर्ड पार्ट है हमारा रेशियो ऑफ दिस एरियाज ऑब्टेन इन 1 and 2। तो रेशियो निकालने के लिए रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अपॉन कर्व्ड surface area of the cylinder। surface area of the sphere 4πr², कर्व surface area of the cylinder 4πr²। कैंसिल हो जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 1:1। यही हो जाएगा हमारा आंसर।